As all the Pakistanis are waking up, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ये खबर होगी। वैसे तो ये ओवर द नाइट चीज़ आ गई थी कि ईरान अमेरिका मुआहदा हो गया है और अब पूरी दुनिया जहां उसको एक तरफ अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि अब जब ये मुआहदा हो गया, इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी और जब हॉर्मुज़ खुल जाएगी तो क्या पाकिस्तान की जो मईशत है, जिसमें सबसे पहले तेल है, उस पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कितनी जल्दी पड़ेगा, कितनी देर से पड़ेगा? जो पीछे हमने हैवी प्राइसेस पे ऑयल लिए हुए थे, वो कितने अरसे तक हम हैवी प्राइसेस पे बेचते रहेंगे? एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ बिट अबाउट बजट एज वेल, बिकॉज इस बार ये भी था कि वॉर स्ट्रकन बजट भी है, तो अब बजट तो आ गया है लेकिन ये मामला तो हल हो गया है। तो इस मामले के हल होने पे बजट पे कोई असर पड़ेगा या नहीं, इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर वज़ार और माहिर माशियात खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान, गुड मॉर्निंग सर, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग विद अ वेरी गुड न्यूज़। तो फाइनली ऊँट बैठ गया है, ऊँट ईरान के मुंह करके बैठा है करवट, और पीस डील साइन हो गई है। ईरान ऑब्वियसली इज़ द बिग गेनर, लेकिन इस सारे मामले में अभी हम देख रहे थे तो ब्रेंट भी और WTI भी दोनों नीचे तो आ गए हैं। इसका अफेक्ट पाकिस्तान पे कब तक पड़ेगा? लेमैन तो सबसे पहले उठ के ये सवाल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान में जो तेल की कीमत है वो 275 से 415 पे चली गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह तो ऑफ कोर्स यही थी कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं दे हैव इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द वॉर। और अब जब वापस आई हैं तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि $65 की कीमत थी, वो $110 पे चली गई। अब इस वक्त अगर 83-84 पे ट्रेड कर रहा है, तो जो ऊपर का बहुत बड़ा $25-30 का मार्जिन था वो कवर हो गया है। नीचे अभी भी $20 जायद हैं कंपेयर टू वेयर वी स्टार्टेड। सो गिवन दैट जो इस वक्त कीमत है, फ्राइडे को जो प्राइस आनी चाहिए उसमें अच्छी एक रिफ्लेक्शन आनी चाहिए फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो दैट्स वन थिंग। बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली द प्राइस इम्पैक्ट, जो तेल का है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फूड प्राइसेस, एवरीथिंग शॉट अप। जस्ट टू अंडरस्टैंड, जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है पाकिस्तान का, जो 51 अशियाए खुर्दोनोश पे इस वक्त बेस्ड है, उसकी 15% पिछले साल से बढ़ोतरी दिखाई दी। सो दैट्स अ लार्ज इंक्रीज, राइट? तो अगर ये प्राइसेस वहीं रहती तो ये इसी तरह रहता। अब इसमें भी इसके बढ़ने की जो शरह है उसमें कमी आ जाएगी, ये 10-12% पे आ जाएगा आने वाले महीनों में। बट इम्पैक्ट अगले 6 माह तक रहेगा, बिकॉज जो तेल 20% शॉर्ट हुआ है पिछले 3-3.5 माह में, उसको नॉर्मलाइज होते हुए वक्त लगेगा। बट देर आर अदर बेनिफिट्स टू पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, जो तेल वहां से आता है अब हम ले सकते हैं। पहले बहुत एक एवरीवन नोज के क्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग होती थी। लेट्स होप कि हम उस पर मूव कर सकते हैं। फिर कार कंट्रीज तक थ्रू ईरान हमारी रसाई, ईरान के साथ ट्रेड। तो देर आर पेरिफेरल बेनिफिट्स, जो एडिशनल बेनिफिट्स आप इसको समझें, जो इस वॉर के हैं। और वॉर की वैसे ही टोन डाउन होने से जो दुनिया की मईशतें हैं उनमें एक बेहतरी आएगी, तो जो पाकिस्तान की नेगेटिव एक्सपोर्ट्स हैं उस पर फर्क पड़ेगा। आई एम होपिंग कि UAE, कतर, मिडल ईस्ट, गल्फ, सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी है, उनका जो बैकवर्ड फ्लो हमने एनेक्टोटली इस तरह देखा है, जो रेमिटेंसेस में इंक्रीज है, जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में इंक्रीज आया है, वो लगता यह है कि पैसा मूव हुआ है। इन द कमिंग मंथ्स लेट्स होप दीज थिंग्स स्टेबलाइज, तो हम उस तरह का एग्जिडस एटलीस्ट ना देखें बैक टू पाकिस्तान। नए लोग अगर कम जाएंगे, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। सो ओवरऑल एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट हो गया है, एंड kudos टू पाकिस्तान अथॉरिटीज फॉर प्लेइंग अ वेरी वेरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।